हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, आज हम आपकी ईवीएस की बुक में जो टॉपिक है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ऑर्गन्स ऑर्गन्स क्या होता है। वी लर्न अबाउट अवर बॉडी पार्ट्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। देखिए, हमने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है ना। These body parts which perform a specific function in our body are called organs. देखिए, ये बॉडी पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक कार्य करती है, विशेष कार्य करती है ना, उनको हम organs बोलते हैं। The organs that we can see or touch are external organs. देखिए, हमारे शरीर के वो अंग, वो ऑर्गन्स जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। लाइक द हेड, फेस, नेक, शोल्डर, आर्म्स, लेग्स एटसेट्रा, है ना। जैसे बेटा, लेग है, हमारा सिर, हमारा चेहरा, गर्दन, कंधे, आर्म्स, बाजू और टांगे आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के उदाहरण है। द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच वी कांट सी और टच आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। और देखिए बेटा, जो ऑर्गन्स, जो बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं, विच वी कांट सी, जिसको हम ना देख सकते हैं और टच ना ही छू सकते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। और ऐसे बॉडी पार्ट्स को, ऐसे ऑर्गन्स को इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, है ना। द एग्जाम्पल्स आर द ब्रेन, हार्ट, स्टोमक एंड लंग्स आर आवर मेन इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो ब्रेन है ना, हार्ट यानी कि हमारा दिल, मस्तिष्क, पेट, है ना, और फेफड़े, लंग्स होता है फेफड़े, ये सभी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, you are watching the internal organs in the given figure, है ना। Here there is a figure and the brain. Here is written brain, the first internal organ brain. ब्रेन, देखिए, ब्रेन हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हम ब्रेन को छू नहीं सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड सेकेंड, लंग्स, हार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, ऑल दीज ऑर्गन्स आर इंटरनल ऑर्गन्स, है ना बेटा। इन सारे ऑर्गन्स को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सो दीज ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। If you are asked to give some examples of internal organs, then you will say brain, heart, lungs, intestines, है ना, and anus. And if I ask you, beta, give the example of some external organs, then you will say face, है ना, legs, hands, arms, shoulders, neck. These are the example of external body parts. देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर organ system के बारे में पढ़ेंगे, है ना। We have already discussed about organs. Now we will discuss about organ system. अब देखिए बेटा, organ तो हमें पता चल गया कि जो स्पेसिफिक काम करता है हमारे बॉडी पार्ट, हमारे शरीर के अंदर, वो organ होता है। लेकिन what is a organ system? Organ system क्या होता है? A group of organs working together to perform a series of functions in our body is called an organ system. देखिए, organ system वो होता है क्या, a group of organs, जो कई अंगों का एक समूह होता है, working together, और जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो पूरा समूह, अंगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर, is called an organ system. उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, है ना। हियर
डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है। दैट कन्वर्ट्स द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स, है ना, टू फीड आवर बॉडी। और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को न्यूट्रिएंट्स में बदलता है। न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व में बदल देता है। द माउथ एंड स्टमक आर organs ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे अंग एक साथ इकट्ठा मिलकर कार्य करते हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। तो इसके अंदर भी हमारे कई ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, है ना। देर आर 7 organ systems in our body। और हमारी जो बॉडी है इसके अंदर 7 organ system होते हैं ना। organ system कितने होते हैं पूरे शरीर के अंदर हमारे? 7। देर आर 7 types of organ system in our body। all organ system work together for our body to be healthy। और सारे के सारे जो organ system होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। अब देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो। देखिए, जब हमारा शरीर बढ़ता है ना, हम ग्रो करते हैं, है ना। पहले हम छोटे होते हैं, फिर और बड़े ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी ग्रोइंग एज होती है हम बच्चों की। तो देखिए, इस उसके लिए हमारे शरीर को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और भोजन हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब ताकत देता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज। और यह भोजन हमें बीमारियों से बचाता है। डिजीजेज मतलब बीमारियां, है ना। एंड हेल्प्स टू रिकवर फास्ट फ्रॉम इलनेस। और जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल फास्ट मतलब जल्दी से हमें रिकवर होने में मदद करता है, ठीक होने में भोजन हमारी मदद करता है ना। बट द फूड वी ईट इज नॉट यूजेबल डायरेक्टली बाय आवर बॉडी। लेकिन जो बेटा हम भोजन खाते हैं वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट यूज नहीं होता है। इट नीड्स टू बी ब्रोकन। इसको तोड़ा जाता है इनटू न्यूट्रिएंट्स। इसको बिल्कुल बारीक बारीक तोड़कर, पीसकर, चबाकर, है ना, न्यूट्रिएंट्स में बदला जाता है ना। और इस काम के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। इस भोजन को बारीक से बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, है ना। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स कन्वर्ट द फूड दैट वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी यूजेस एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो उस भोजन को पोषक तत्व में बदलता है जिस भोजन को हम खाते हैं। ठीक है, कि जो भोजन हम खाते हैं उसमें से पोषक तत्व को निकाल लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो बाकी वेस्ट बच जाता है उसको हमारे शरीर से निकालने में हेल्प करता है ना। तो बेटा हमने पहले ही बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। द मेन ऑर्गन्स, अभी मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है माउथ, है ना। और दूसरा है ईसोफोगस। ईसोफोगस वी कैन से इट फूड पाइप, है ना। ईसोफागस होता है भोजन नली, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो पहले मुंह में डालते हैं और मुंह में से चबाकर फिर हमारे जो नीचे जाता है गले में, तो वो फूड पाइप होता है। और फिर जाता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के द्वारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। अब देखिए बेटा, अब माउथ है। अब माउथ क्या क्या करता है? जो भोजन हम खाते हैं ना, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माउथ? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है माउथ। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है। तो अब यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे मुंह क्या करता है भोजन के साथ। देखिए, वी फर्स्ट बाइट इनटू फूड। सबसे पहले तो हम भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं विद अवर माउथ, अपने मुंह से। द माउथ हैज टीथ, क्योंकि हमारे जो मुंह है ना उसके अंदर दांत होते हैं।
टंग जीभ होती है, एंड स्लीवा और लार होती है, स्लीवा होता है लार, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो भोजन के पाचन में मदद करती है ना। तो फर्स्ट क्या कार्य है बेटा, वी यूज अवर टीथ टू च्यू द फूड, हम भोजन को चबाने के लिए, च्यू करने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करते हैं, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, और अपने दांतों से इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देन आवर स्लीवा मिक्सेड विद फूड टू ब्रेक इट डाउन, और फिर इस भोजन के अंदर हमारा सलीवा, हमारी लार मिक्स हो जाती है ना। आपको पता है ना, हमारा जो मुंह होता है वो अंदर से गीला होता है, वो किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे मुंह में सलीवा होता है, अवर सलीवा मिक्सेस विद फूड टू ब्रेक इट डाउन, और हमारे मुंह में जो सलीवा होती है ना वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है, और इससे वो भोजन और आसानी से टूट जाता है, बारीक हो जाता है। थर्ड, we use our tongue to move about around the mix it with saliva, और जो हमारी जीभ होती है ना बेटा, वो भोजन को यहाँ से वहाँ चारों ओर मुंह के अंदर घुमाकर अच्छे से सलीवा को उसके अंदर मिक्स कर देती है ना। जो भोजन हम खाते हैं तो उसको हमारे जीभ के द्वारा, है ना, उसके अंदर सलीवा को मिक्स कर दिया जाता है। दिस प्रिपेयर द फूड फॉर द स्टोमक, और इस प्रकार से यह भोजन पेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अब बेटा इसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमने यहाँ पर माउथ को डिस्कस कर लिया है, और ये इसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, these the rest of organs है ना, which we have not discussed today, we will discuss these organs about the next video. Okay, okay बेटा।